हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक टॉपिक है जिस पर बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो वो टॉपिक है ननद और बुआ। इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं रील्स देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, और रील्स बनाने वाले होते हैं मेनली किसी की भाभी होती है, और नहीं तो किसी का कोई भाभी जैसा ही उसके बच्चे, जिसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हारी बुआ ऐसी थी और मेरी ननद ऐसी थी। ये सब चीज़ें डाल दिया जाती है, तो वो लोग आके मजाक उड़ाते हैं इस रिश्ते का कि घर में आग कौन लगाता है, बुआ लगाती है, ननद लगाती है। इस तरह की चीज़ें दिमाग में डाल दी जाती है, क्योंकि उन बच्चों को क्या पता, उनको जो दिमाग में डाल दिया जाता है वही वो सुनते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इस चीज़ का मैं खुद हूँ, क्योंकि एक टाइम तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जो बुआ होती है वही घर बिगाड़ने का काम करती है। लेकिन ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम खुद उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हम खुद ननद बनते हैं या हम खुद बुआ बनते हैं, तब हमें समझ में आती है। और जो होती है भाभियाँ होती है या जो बहुएं होती है, उनके लिए सबसे इजी टारगेट यही होता है, ये वाला रिलेशन होता है कि इस चीज़ को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे मतलब इसको घर से दूर करा जाए, वजूद ख़त्म किया जाए। सबसे इन शॉर्ट यही है कि वजूद कैसे ख़त्म किया जाए जो घर की बेटी है उसका। क्योंकि जाहिर सी बात है, शुरू से उसके जो चीज़ें थी, बातें थी, कहती थी, वो सब सुनते थे। जो आती है वो उनको वो पसंद नहीं आता है, उनको लगता है मेरी सुनी जाए हर चीज़ में। हाँ सही बात है, सुननी चाहिए, मैं नहीं बोलूँगी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन किसी का वजूद ख़त्म कर दो, ये तो गलत है ना। और सबसे इजी टारगेट लड़कियां ही होती है, क्योंकि उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, ना माँ बाप स्टैंड लेते हैं, ना वो भाई स्टैंड लेता है। और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना है वो आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ तक कि भाई वगैरह जो होते हैं, भाई बाप जो होते हैं, उनकी अपनी गलतियों का भी पिटारा वो उसी पर डालते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे घर की, वो तो उधर चली जाएगी, उससे सफाई कौन मांगेगा। और बहुत सारी जो होती है ना ये ननद और बुआएं, ये सब चुप इसलिए रह जाती है क्योंकि उनको अपना मायका बचाना होता है। क्योंकि लड़कियों के पास दो ही जगह होती है रहने के लिए, एक ससुराल एक मायका। तो मायके से बनेगी नहीं तो आना जाना कैसे करेंगी, तो इसके लिए वो चुप रह जाती है। यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, जो हम पर इतने सारे जो बुआएं और नंदे होती हैं उन पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा के आजकल रील्स बना के इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। तो जब तक ऐसे लड़कियां सामने आके बोलेंगी नहीं, तब तक यही होते रहेगा। तो इसके लिए तो मैं यही समझती हूँ कि बोलना, करारा जवाब देना ज़रूरी है। और ऐसे रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं है जहाँ तुम ज़बरदस्ती रिश्ते निभा रहे हो और लोग भी तुमसे ज़बरदस्ती रिश्ता निभा रहे हैं। उससे अच्छा अपनी आवाज़ उठाओ, जो तुमने नहीं किया है वो बोलो खुल के, वही ज़रूरी होता है। ये लोग, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लड़कियां जो रहती है शुरू से तो मुंह खोलती नहीं है। जब उनको कोई प्रॉब्लम होने लगती है शादी वादी हो जाने के बाद अपने भाइयों की, तब थोड़ा बहुत जब भी कुछ बोल देती हैं, तब जाके उसके बाद से इशू बनना चालू होता है। भले से ही जो शादी करके आई है उसने घर में कितना भी ड्रामा मचाया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो झेलना ही है ना, वरना वो केस कर देगी। लेकिन जो बेटी है वो क्या करेगी, वो केस नहीं करेगी ना, क्योंकि उसका तो भाई है, बाप है, माँ है, बच्चे हैं घर में, वो कैसे केस करेगी, वो नहीं करेगी। लेकिन जो आई है कहीं और से, वो कर सकती है, उसके पास पूरा हक है करने का, है ना। कड़वा है लेकिन सच है। अपने अपने गिरेबान में सब ये सब जो रहती है ना, ये भाभियाँ जो होती है, ये अपने बच्चे के दिमाग में यही बीज डालती है। ये बच्चे बड़े होते हैं वही सोच के, तो इनको बच्चों को, लड़के जो होते हैं उनको तो कभी समझ में नहीं आता। जो लड़कियां होती है उन्हें समझ में आता है, जब वो ननद बनती है और जब वो बुआ बनती है, तब उनको समझ में आता है कि क्या सच है क्या गलत है। इधर आके सब सच्चाई खुलती है। और इसमें सबसे बड़ी गलती होती है जो बाप भाई होते हैं उनकी। वो अपने बीवी के लिए सबसे लड़ेंगे, लेकिन अपने माँ बहन के लिए वो किसी से नहीं लड़ सकते। वो क्या ही लड़ेंगे, वो तो और जाके सामने वाले के साथ, उसकी फैमिली के साथ बैठ के जितना मजाक उड़ा सकते हैं उतना उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, जो अपने घर की बहन और बेटी की इज्जत नहीं बचाएंगे, इज्जत उड़ाएंगे। उनके साथ कौन रिश्ता रखेगा। ऐसे ऐसे तो आज के रिश्ते हो गए।
अरे कम से कम तुम कुछ बोल नहीं सकते तो चुप तो रहो। और यहाँ बात मैं करूँगी फिर अब अपनी। मुझसे किसी ने कहा था कि मेरा दिमाग बहुत छोटा है और ज़्यादा सोच नहीं पाता। और उसे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके बारे में ये बोल रही हूँ, तो उसे ये बता दूँ कि हाँ सच में मेरा दिमाग बहुत छोटा है। और जिसने ये कहा है ना, जब तक वो इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता तब तक मैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें ही करती रहूँगी। ये अगर मेरी छोटी हरकतें हैं तो मैं ऐसी हरकतें करती रहूँगी। और तू ये देखने की आदत डाल ले। होगा कुछ नहीं, ना मेरा कुछ होगा ना तेरा कुछ होगा, लेकिन झेलो, क्योंकि तुम्हें ऐसे मुझे देखने की आदत नहीं थी ना शुरू से। लेकिन अब डाल लो, जहाँ गलत लगेगा वहाँ ऐसे ही ठोक पीट के जवाब दूंगी, ठीक है। और नंद और बुआ के लिए एक ये है, क्या बोलते हैं, लोगों के दिमाग में एक भ्रांति बैठी हुई है कि वो ना अपने मायके आएंगी तो वो नौकर है किसी की, जो वहाँ जाएंगी आराम नहीं करेंगी, सबकी सेवा करेंगी, अपने ससुराल में भी काम करेंगी और वहाँ भी जाके काम ही करेंगी। तो लोग उनको बुलाते हैं स्पेशली अपनी मदद करने के लिए। सिर्फ उनकी मदद करने से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनसे उनकी अपनी मदद करवानी हो इसके लिए बुलाया जाता है कि आओ हमारा सेवा करो, हमारी सत्कार करो। और जहाँ नंदों ने और बुआओं ने ये चीज़ मना कर दिया तो वहाँ उन्हें बेइज्जत कर दिया जाता है। बेइज्जत कर दिया जाता है कि ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, ऊपर से आके हमारा खाना खा लेते हैं। अरे कितने बड़े भूखड़ हो, 2 रोटी खा लेती हैं आके, उसमें तुम्हारा सारा अनाज पानी खत्म हो जाता है। इतनी की औकात है क्या? हाँ, इतनी की औकात है? किसी को खिलाने से ना इंसान कंगाल नहीं होता है। और दूसरी बात, बहन बेटियां जो होती है ना, इनके लिए जब ये दुआएं देती है ना तो पूरा दिल से देती है। और जब इनका मन दुखता है ना तो ये क्या बोल सकती है, नहीं बोल सकती है, तो जो हर बहन बेटी होती है वो समझ सकती है कि क्या बोल सकती है, नहीं बोल सकती। ये दुखी भी रहेंगी तो गलत नहीं बोलेंगी, लेकिन इनके दुख का हिसाब कोई तो लेगा ना। हाँ, तो ये सब भगवान पे ही छोड़ते हैं कि जो जिसके साथ करेगा उसको वो भुगतना पड़ता है। और अब बात करते हैं उनकी, जो अपनी नंदों को अपने घर पे बुलाने से इतना कतराती है, इतना मरती है जैसे कि वो उनकी धन दौलत लूट के जाने वाली है। अब खुद मुंह उठा के अपने यहाँ ऐसे पहुँच जाती है, अपने मायके ऐसे पहुँच जाती है जैसे नजरें बिछाए, फूलों की सेज सजा के सब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आओ भाई हमारे घर में पधारो और जो तुमको मना है उठा के ले जाओ हमारे यहाँ से। ये तो मेरे नसीब में कभी हुआ ही नहीं, और ना मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, लालची। तो ऐसे जो लोग हैं जो खुद तो कतराते हैं अपनी नंदों को अपने घर पे बुलाने से और खुद मुंह उठा के पहुँच जाते हैं, तो ऐसा चलेगा उन्हीं लोगों का जिनके भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई है, और या फिर जब तक उनकी भाभियाँ मजबूरी में है तब तक। मजबूरी ख़त्म, सत्ता चलना चालू, उसके बाद तुम्हारी भी औकात 2 कौड़ी की हो जाएगी। तो सुधर जाओ, इज्जत दो तो भगवान तुम्हारे लिए भी इज्जत ही देगा, तुम्हारे मायके से, नहीं तो उधर से भी छीन ही जाएगा एक ना एक दिन। जो दूसरों के साथ किए हो तुम पे भी तो आएगा ना। हाँ, जब एक गिलास पानी को कोई नहीं पूछेगा। प्यार से ना इंसान कुछ भी करवा सकता है। तो प्यार से अगर कोई अपने ननद के साथ रहे तो तुम कभी उसकी मदद करो, कभी वो तुम्हारी मदद करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुम उसको छोड़ दो, जब ननद को तुम्हारी ज़रूरत है तुम छोड़ दो और अपनी हेल्प के लिए उसके पास मुंह उठा के पहुँच जाओ। और हेल्प चाहिए भी होती है ना तो उसके लिए मुंह खोलना पड़ता है। कोई ज्ञानी सर्वज्ञानी नहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को इतना ज़्यादा मेहनत करने का शौक नहीं चढ़ा हुआ है ज़बरदस्ती जाके किसी की मदद करेगा। मुंह खोलना पड़ता है उसके लिए कि हमें तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, इतना सा स्टेटमेंट देना पड़ता है कि हाँ हमें ज़रूरत है। ज़रूरत है तो कोई अपने शरीर के औकात के हिसाब से ही मदद करता है। अगर काम की ज़रूरत है तो वो अपने शरीर के हिसाब से ही मदद करता है। ये नहीं कि तुम्हारे प्रति समर्पण हो गया अपना ही जीना हराम कर ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होगा तो इंसान अपनी हालत ख़राब कर लेगा, जब उसको ज़रूरत होगी तो कोई नहीं देगा उसको। तो इसके लिए कुछ लोग ना छोड़ देते हैं कि हाँ भाई
तुम्हारा प्रॉब्लम तुम समझो, तुम करो अपनी मदद।